हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है संविधान सभा का गठन। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक कोट पढ़ लेते हैं। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन। देखिए दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बताई है संविधान की, कि संविधान कैसे आया, क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट पास किए गए, कैसे अंग्रेज भारत में आए, कैसे उन्होंने शासन किया और कैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है। ओके, उसके ये आज़ाद होता है। कैसे आज़ाद होता है, उससे पहले क्या होता है, इसकी कहानी को थोड़ा सा जानते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। ओके, कैबिनेट मिशन भारत आता है। फिर इसके बाद काफ़ी सारी प्रोसेस होती है। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, जब हमारे भारत को आज़ादी मिलती है। ओके, तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान बना कैसे, उसकी प्रोसेस जानने के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो देखिए 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आया और इसने ही हम लोगों से कहा कि आप अपना संविधान बनाइए। ठीक है, आप अपना संविधान बनाइए। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन की जो प्रस्ताव था वो इन्होंने हमारे सामने पेश किया। और फिर क्या हुआ आगे, संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। आपको पता होगा, जब भी इलेक्शन होते हैं तो कुछ सीट्स निर्धारित की जाती हैं, कुछ अलग अलग स्थानों से कुछ सीट बताई जाती हैं कि इतने सीटों पर चुनाव होने हैं और इस इलाके से इतने लोग आएंगे, इस इलाके से इतने लोग आएंगे। तो वही उसमें हुआ कि उन्होंने बताया कि सीट्स कितनी रहेंगी, 389 सीट्स रहेंगी। ठीक है, जिसमें से क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आगे। जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चंस की एक सीरीज़ पूरी की पूरी बताई जाएगी और इस टॉपिक से जो 69,000 शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन आया था वो भी सॉल्व कराया जाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से, और नोट्स बनाइए। चलिए देखते हैं। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन, 11 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग, बलूचिस्तान, है ना, 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। तो ये लाइन अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको बताती हूँ इंडिविजुअली। तो हुआ क्या था, ओहो, 389 सीट्स थी। ओके, 389 सीट्स में से 296, ध्यान से समझिएगा, 296 प्लस 93। ओके, 296, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ। ओके, हाँ, तो 296 को हम फिर से पार्ट कर देते हैं, 292 प्लस 4। अब ये समझिएगा, 296 में से जो 292 थी, ये 296 तो ब्रिटिशर्स को दे दी गई। ठीक है, सीधा सीधा ये समझिए। और ये जो 93 थी ये भारतीय रियासतों को दे दी गई। रियासतों में क्या होते थे उस समय, राजा हुआ करते थे। तो राजाओं से बोला गया कि आप अपने प्रतिनिधि चुनकर हमें भेजिए जो संविधान सभा में बैठाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हट गई। अब बात करते हैं जो ब्रिटिश वाला इलाका था, जो ब्रिटिश के लिए सीट्स एलोकेट की गई थी 296, उसमें से भी 292 जो थी वो क्या कर रही थी, जो ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन थी। 292 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन थी, वो भी कहाँ से, 11 प्रांतों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता है आसानी से, देखिए। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नरी एरियाज थे, है ना, जो 4 थे ये चीफ कमिश्नरी एरियाज थे। तो कौन कौन से एरिया थे, वो थे दिल्ली, अजमेर का मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। अब ये बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का पार्ट वाला है ना, तो वो समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि तब तो इंडिपेंडेंस हुई नहीं थी हम लोगों की, है ना, तो सब मिला हुआ था।
तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें क्या था, संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या तो 389 बोली गई थी, बट उसमें से भी डिवीज़न हो गया। 296 जो थी वो ब्रिटिश प्रांतों को दे दी गई, और जो 93 सीट्स थी वो देसी रियासतों को दे दी गई, यानी प्रिंसली स्टेट्स को दे दी गई, जहाँ पे राजाओं का राज हुआ करता था। ठीक है, 296 जो ब्रिटिश प्रांतों को दी गई थी, उसमें से भी जो 11 प्रांत थे जो ब्रिटिश गवर्नरों के अधीन थे, ठीक है, उन्हें 292 सीट एलोकेट की गई, 292 सीट्स दी गई। ठीक है, और जो 4 सीट्स थी वो किसे दी गई, चीफ कमिश्नरी एरियाज को दी गई। और ये 4 चीफ कमिश्नरी एरिया कौन थे, ये 4 चीफ कमिश्नरी एरिया थे दिल्ली और अजमेर मारवाड़, ठीक है, अजमेर का मारवाड़ और कुर्ग, और लास्ट में बलूचिस्तान। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए समझा दिया, अगर मैं आपको ये नहीं समझाती तो आपको ये जो लिखी है ना पूरी, ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये आपको समझ में नहीं आता। ये जो लाइन है ना, ये आपको समझ में नहीं आती। बुक्स में भी ना एज इट इज़ लिखी हुई है, कभी समझ में नहीं आती अगर आपको समझाई नहीं जाती। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, आगे करवाए जाएंगे। तो पहले आगे का टॉपिक देखते हैं, इसके बाद क्या होता है। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें से, अगर जो भी छोटे मोटे एग्जाम हैं, जैसे कि आपका जीडी का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, या एमटीएस का हो गया, ये जिसमें भी बहुत ही माइन्यूट लेवल पे पॉलिटी पूछी जाती है, इसमें से 101% क्वेश्चन आते हैं। तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं क्या हुआ। चुनाव करवा दिया हमने, कितनी सीटों पर, 389 सीटों पर चुनाव करवा दिए। ओके, मैंने बताया है 389 में 296 जो थी वो ब्रिटिश प्रांतों को दे दी गई थी, और जो 93 थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दे दी गई थी। तो प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें पार्ट ही नहीं किया। राजाओं ने कहा भाई हमें क्या मतलब है, हम तो अपने देश में राज कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना है आप कीजिए, है ना। तो क्या हुआ, 296 सीट्स पर ही सिर्फ चुनाव हो पाए, और उसमें से 208 सीट जो है वो कांग्रेस ने जीती, और 77 सीट किसने जीती, मुस्लिम लीग ने जीती। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। या एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। ये डेट आपको ना रट लेनी है बिल्कुल अच्छे से, ऐसी पूछ ली जाती है ये तो आपको रटनी पड़ेगी, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, फिर 9 दिसंबर जब पहली बैठक हुई, तो बैठक हो रही है तो कोई अध्यक्ष भी होना चाहिए, है ना। तो उस दिन के लिए इन्होंने बोला कि चलिए आज के लिए हम क्या बना लेते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बना लेते हैं। तो वो सिर्फ एक दिन के लिए थे, सिर्फ अस्थायी थे, मतलब टेम्पररी थे, भाई आज का काम चला लिया हमने, अब आगे देखते हैं क्या होता है ना। तो ये अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए 9 दिसंबर 1946 को ही। क्लियर। अब क्या होता है, 11 तारीख को क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है, कौन सी बैठक, दूसरी बैठक होती है, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है ना। तो पहले क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने अस्थायी अध्यक्ष बना दिया, और हमने फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया। ओके, क्लियर। ये डेट बिल्कुल याद रखनी चाहिए, 9 दिसंबर 1946 को हुई है पहली बैठक, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, और फिर 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। आई होप आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। यस, ठीक है, अध्यक्ष बना दिए गए, अध्यक्ष का काम पूरा हो गया। अब और भी लोगों की ज़रूरत थी, तो एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए। तो उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बना दिया गया, है ना। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ये नाम आपको याद होने चाहिए। तो एच.सी. मुखर्जी को बना दिया गया उपाध्यक्ष। ओके, तो एच.सी. मुखर्जी बना दिए गए भाई उपाध्यक्ष, और बी.एन. राव बना दिए गए हमारे संवैधानिक सलाहकार, जो हमें सलाह देंगे। क्लियर। अब आगे क्या होता है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, देखो ये डेट जो है वो लाइन से है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, ओके। और फिर क्या था, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। फिर आती है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसका, मतलब जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो आप पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग, है ना, तो वो एक प्रस्तावना, उस प्रस्तावना का उद्देश्य उन्होंने प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने 22 जनवरी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया और यही उद्देश्य ही भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जिसे कहते हैं बनी। क्लियर। 1947 को, अब क्या होता है आगे देखते हैं, 1947 को संविधान के निर्माण के लिए 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन किया गया। आपको क्या लगता है, भारत का संविधान जो बोलते हैं ना पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, बड़ा लिखित संविधान है, क्या वो ऐसे ही बन गया, हंसी मजाक है क्या? नहीं, बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तब जाकर ये संविधान बन पाया है। और आपको पता है इस संविधान की यूनिक चीज़ क्या है, कि ये संविधान अभी भी उस टाइम का बना हुआ था। सोचिए उस समय के लोग इतने ज़्यादा विद्वान थे कि उस टाइम उन्होंने मतलब इतना अच्छा संविधान लिखा जो कि आज तक चल रहा है। बस कहीं कहीं पर थोड़े मोड़े बदलाव करने पड़ते हैं, जनरेशन के हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, थोड़े अमेंडमेंट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरा संविधान अपनाना पड़ा है या इसे एबॉलिश करना पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सोचिए कितने महान व्यक्ति थे, है ना। तो इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। किताबों में बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में भी कुछ में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता है, बहुत ही इजी वे में समझाया जा रहा है। अच्छे से समझिएगा, आगे क्वेश्चंस कराएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो एक प्रारूप समिति बनती है, इंग्लिश में से कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। अगर हिंदी में आपको याद नहीं हो पा रहे हैं वर्डिंग तो आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, इंग्लिश में इजीली याद रह जाती हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और इनके इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए? 7 सदस्य थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके? चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। आगे देखते हैं। 3 वाचन इंपॉर्टेंट। संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ? ये मैंने देखिए हाईलाइट किया हुआ है, ये डेट आपको रटनी है, मतलब रटनी है तो रटनी है, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते इसमें। बार बार बोलिए, लिखिए, याद हो जाएंगी, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ है 4 नवंबर से 9 नवंबर। देखिए ऐसे याद करिए, 4 से 9, है ना। फिर क्या होता है 1948, ये डेट याद कर लीजिए, 4 से 9 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन हुआ, ओके। संविधान सभा का दूसरा वाचन हुआ है 15 से 17, 2 का गैप है इसमें, ठीक है। 15 से 17 और 1948 डेट वही सेम है। तो 4 से पहला कब हुआ? 4 से 9 नवंबर 1948। दूसरा कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर। मतलब ये आप ऐसे ऑप्शन से आप ऑप्ट कर लेंगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ऐसे आपको ट्रिकी वे में थोड़ा सा मतलब माइंड में बस रह जाए किसी भी तरह से। तो 15 से 17 और 1948 से 1949, ये इसमें ऐड कर लेना है। फिर क्या होता है, अब ये 17 है तो इसी के 17 से इसको कनेक्ट कर लीजिए, 17 और 1949, तो ये तो आप कर लेंगे ना। तीसरा, भैया मैं तरीका बता रही हूँ आपको दिमाग में रह जाए इसलिए। तीसरा वाचन कब हुआ? 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये तो आपको इजीली याद रह जाएगी, मैं बताऊंगी आगे कि ये इजीली क्यों याद रह जाएगी, है ना। तो पहला कब हुआ? पहला वाचन कब हुआ बताइए? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा कब हुआ? 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब आपको समझ में आएगा कि अब संविधान निर्मित कर देते हैं, बहुत टाइम हो गया। 26 नवंबर 1949 को
संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। होता क्या है, कई सारी बैठकें हुई, कई सारे वाचन हुए, संविधान को पढ़ा गया, कुछ गलतियां हुई तो उन्हें सुधारा गया, आपस में डिस्कशन किया गया, तब जाके फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस संविधान को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मान लिया कि यही संविधान है और अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब ये उन्होंने बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या ये पूरा का पूरा संविधान तुरंत लागू कर दिया गया? ये क्वेश्चन माइंड में आता है। नहीं, पूरा लागू नहीं किया गया, अंशतः। आगे पढ़िए। अंतिम रूप से स्वीकार किया गया, वह अंशतः यानी कि पार्शियली लागू किया गया, पार्शियली लागू कर दिया गया। क्या क्या चीज़ें लागू कर दी गई? जैसे आपका सिटीजनशिप है, संसद है ना, तो ये चीज़ें आपकी तुरंत की तुरंत लागू कर दी गई। और बाकी का कब लागू किया गया आगे पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं, जब ये 26 नवंबर 1949 की कहानी समझिए। 26 नवंबर 1949 को जब ये हमने एक्सेप्ट कर लिया तब की बात है। तब इसमें कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं, या आप कह सकते हैं 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। ओके, फैक्ट में लिखे हैं ना, ये क्वेश्चन एज इट इज बनता है, हल्के में नहीं लो इसको। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान के निर्माण में बताइए कितना समय लगा संविधान निर्माण में, तो ऑप्शन दिए होंगे, बिल्कुल आपको बस तुरंत दिमाग में आ जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या मैंने बोला? पहली चीज़, 26 नवंबर 1949 को हमने इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है ना, और इसको पार्शली इसको हमने लागू कर दिया। और इसमें 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ये मैं आपको सब आगे पढ़ाऊंगी। और संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 डेज। ठीक है, 18 दिन लगे। क्लियर? अब ये देखिए, 26 नवंबर 1949 को इसे अंशतः लागू किया गया, ये तुम पढ़ चुके हैं। और जो बचा हुआ था ना, जो शेष था, वो शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए। थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको बता देती हूँ। 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिए गए, यानी कि पार्शली कब लागू कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को। और जो बच गया था ना, जो अनुच्छेद बच गए थे, जो लागू नहीं हुए थे, वो हमने कर दिए 26 जनवरी 1950 को। और आपको पता होगा 26 जनवरी को इसीलिए ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है, हमारा प्यारा भारत जो है, वो 26 जनवरी को ही गणतंत्र बन गया था, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे फैक्ट्स मैंने इम्पॉर्टेंट ही लिखे हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन आपको तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो बस उतना पढ़िए और एग्जाम पास करिए, काम खत्म, है ना। तो ये पढ़ लीजिए। 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में, जो प्रस्तावना है ना, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए हैं। मैंने बोला है ना कि अमेंडमेंट हुए हैं, तो ये उसी अमेंडमेंट की बात है कि एक अमेंडमेंट था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का, जिससे हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बहुत ही फेमस केस है, जो पॉलिटी को थोड़ा भी बहुत जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती बनाम, ये बोल सकते हैं वर्सेस, है ना। आप लोग IPL वगैरह देखते होंगे, मैच देखते होंगे, बोलते होंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया या दिस वर्सेस दिस, तो ये वही है, हिंदी में से बनाम बोलते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 ईस्वी में कहा गया, एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये बोला गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक पार्ट है, इसीलिए जो संसद है ना, वो प्रस्तावना को संशोधित कर सकती है ना। मतलब संशोधित करने का मतलब क्या है, इसमें अमेंडमेंट कर सकती है।
है ना। कौन? सिर्फ और सिर्फ संसद इसमें अमेंडमेंट कर सकती है और उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता। आप कोर्ट में चले जाइए, नहीं, कोर्ट नहीं कर सकती। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस, तो इसमें इतना ही था, इस टॉपिक में इतनी ही चीज़ें थी, इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको एकदम क्लियर करके समझा दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब लगाते हैं अपने बहुत ही बेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन जो है वो 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें आया था। आप देखेंगे कि कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको जस्ट पढ़ने की ज़रूरत है और तुरंत आप जो ऑप्शन है ना उसमें से आपको सीधा आंसर ही दिख जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत बातें होगी। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप मुझे बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, BN राव थे, या इनमें से कोई नहीं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी पहली बैठक? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। तब एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन थे वो अस्थायी अध्यक्ष? यहाँ पे स्थायी और अस्थायी तो लिखा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पूछा गया कि पहले कौन थे। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राइट। सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था और ये आपकी शिक्षक भर्ती में पूछा भी गया था। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बन सकते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब इसमें स्थायी अध्यक्ष डायरेक्ट पूछ लिए गए, तो मैंने आपको बताया था। आप देखिए इसमें ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, HC मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए, फिर मैं बताती हूँ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे क्या? नहीं, ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे। HC मुखर्जी कौन थे? HC मुखर्जी तो उपाध्यक्ष थे, है ना, जो आपके 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक में बनाए गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वही तो थे स्थायी अध्यक्ष जो हमने 11 दिसंबर 1946 को बनाए थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, 3 वर्ष 2 माह 8 दिन, 6 वर्ष 1 माह 2 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आई होप जैसे मैं इजीली क्वेश्चंस को टिक कर रही हूँ वैसे आप भी टिक कर रहे होंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अभी बताया मैंने आपको जस्ट, प्रथम संवैधानिक सलाहकार कौन थे जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। एक स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे और उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, है ना। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BN राव, HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे? नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका तो कहीं पे आया ही नहीं है उसमें। BN राव, अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपने उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार एक साथ पढ़े हैं। तो याद कीजिए, पहले मैंने बोला था कि HC मुखर्जी को बनाया गया है उपाध्यक्ष और BN राव को बनाया है संवैधानिक सलाहकार। तो ईजिली आपका आंसर क्या हो जाएगा? BN राव। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का प्रस्ताव कब रखा गया? ये क्वेश्चन मैंने बोला था जब पढ़ाया था कि इंपॉर्टेंट है, बताया था ना मैंने। तो अब आप बताइए कि इसका प्रस्ताव कब रखा गया। मैं इतना बताती हूँ कि इसका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और अब बताइए कि कब इसका प्रस्ताव रखा गया था? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 12 दिसंबर 1946 को या फिर 13 दिसंबर 1946 को। पहले क्वेश्चंस पहले जो आंसर दिए गए हैं ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग हुई, इसमें तो नहीं हुआ। 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग में भी नहीं हुआ है। 12 दिसंबर, इसकी तो कहीं बात ही नहीं आई है। 13 दिसंबर,
देखिए आपका राइट आंसर आपके सामने है। 13 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था और बाद में यही जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इजी लग रहा है पढ़ने में लेकिन लॉजिक है इसमें भी। कब बनकर तैयार हुआ? तो कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ, दोनों चीजें अलग हो जाती हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? तो 27 नवंबर 1950 को, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। ये दो ऑप्शन तो आप देखते ही हटा देंगे, कहीं बात ही नहीं आई है इनकी। अब आप फंस जाएंगे यहाँ पर, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। अब आप सोच के बताइए कि संविधान सभा में जो भारतीय संविधान था वो कब बनकर तैयार हो गया था। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ लागू कब हुआ था, बनकर कब तैयार हुआ था। बनकर तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और पार्शियली, कैसे पार्शियली इसको कर दिया गया था लागू, है ना। और 26 जनवरी 1950 में इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था और हमारा भारत गणतंत्र हो गया था। और हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये मैंने बताया था। तो क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है क्योंकि मैं पहले से ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट फिर भी कर देती हूँ जिससे आपको एकदम सेट हो जाए बिल्कुल माइंड में, ये सारी चीज़ें दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, मीन्स सिग्नेचर किए? 389, 296, 286, 284। अब आप हो जाएंगे इसमें कंफ्यूज। 389 देखते ही आप कहेंगे कि 389 सदस्यों की सीट्स थी, इतने लोगों के लिए था, तो 389 ही हो जाएंगे इसमें। हाँ यही होगा, लेकिन ये नहीं है, गलत है ये। 296, 286, 284। अब इसमें फिर फंस गए। इसमें सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, तो इसमें तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे, है ना। ये मैं बता चुकी हूँ पहले। तो आगे देखते हैं। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? अगर थोड़ा जल्दी लग रहा हो आपको तो आप जो प्लेबैक स्पीड है उसको थोड़ा सा कम करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में क्वेश्चन भी कराने होते हैं और टॉपिक भी समझाना होता है, तो अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो बोर हो जाएंगे आप भी, है ना। तो इसलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ता है, बट फिर भी मैं बहुत ही आराम से बोल रही हूँ जिससे आपको समझ में तो आ ही रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 381, 382, 387, 389। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ना। 389। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1944, 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1942 या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान की सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति ये वही समिति है, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी जिसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स थे। अब आप बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अंबेडकर थे, लाला लाजपत राय थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्लियर? तो 10 क्वेश्चन कर लिए, बेस क्लियर हो गया होगा और सब कुछ याद भी हो गया होगा। चलिए आगे और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियसली पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल बन सकते हैं। इजी हैं बट लॉजिकल हैं, पढ़ेंगे नहीं तो इजी भी इजी नहीं लगेगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैं यहीं पे बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको याद रख लेना है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं।
मूल संविधान में कितने भाग व कितने, यहाँ पे वाह होगा, व कितने अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यानी कि जब हमारा मूल संविधान बनकर रेडी हुआ तब उसमें कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे। मैंने बताया है कि जब ये रेडी हुआ ना बनकर, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बताया है ना मैंने, ये तो डायरेक्ट फैक्ट है, ये तो याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो मैं अभी बता चुकी हूँ। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? नहीं, मैंने बताया है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तब थी 8 अनुसूचियां, अगर ये पूछा जाता है इसमें। लेकिन यहाँ लिखा है वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, है ना, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? ये 3 शब्द किस में जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, 52वें संविधान संशोधन 2003 में, 72वें संविधान संशोधन 1973 में। तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? अब ये क्वेश्चन आया ना, संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? पूर्णतः लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी मनाते हैं हम, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 8, 6, 7, 12, 7। इजी, वेरी इजी। वर्तमान में संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां? नहीं, ये तो पहले थे। 25 भाग? बिल्कुल नहीं। 20 भाग, 510 अनुच्छेद। एक सेकेंड, एक्चुअली ये ना आपका सही है, क्योंकि 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां ही प्रेजेंट में हैं। वर्तमान पूछा है ना इसमें। 20 भाग, 510 अनुच्छेद, 15 अनुसूचियां? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम 12 को भी याद रख के चलेंगे ना, 12 अनुसूचियां, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही कर ले जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये लगता है। हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 वो डेट है। देखिए 24 जनवरी 1950 में 3 चीज़ें हुई थी, मैं आपको बताती हूँ इस डेट में क्या हुआ। एक तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति बनाया गया। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को ये वंदे मातरम अपनाया गया। और इसके साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, इसको भी अपनाया गया, है ना। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन कब अपनाया गया? तो ये तो मैं अभी बता चुकी हूँ। कहाँ गया? 24 जनवरी 1950। यहाँ भी क्या था? 24 जनवरी 1950। कंफ्यूज मत हो जाइएगा 26 जनवरी को देखकर, ये वाला सही है, ये सही नहीं है। 20, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैंने बताया नहीं है, बट फिर भी आप इसे जाकर देखिएगा। तो आप भी थोड़ा अपना एफर्ट डालिए जिससे कि चीज़ें बेहतर हो सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को हिट कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। तो इसी अच्छी बात के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।